इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल विजडेक्स प्लस पर आप ले सकते हैं। तो आज का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। तो कल का आपको कैसा लगा करंट अफेयर्स, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज का पहला सवाल है कि किस मंत्रालय ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर के संघ राज्य के लिए लेन देन के नियम को अधिसूचित किया है। ठीक है, तो इनमें से जम्मू और कश्मीर के लेन देन के नियम को, ठीक है, कौन से मंत्रालय ने, तो अपने रक्षा मंत्रालय ने, या फिर होम मिनिस्टर ने, या फाइनेंस मिनिस्टर ने, या फिर फॉरेन मिनिस्ट्री ने। तो इसका राइट आंसर है जो कि गृह मंत्रालय ने। ठीक है, तो गृह मंत्रालय ने क्या किया है कि जम्मू कश्मीर के यूटी के लिए, ठीक है, यूटी के लिए व्यापार के लेन देन, ठीक है, जो ट्रेड के लिए जो भी लेन देन होगा, या फिर जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, या फिर जो भी जिस प्रकार का भी ट्रेड रिलेटेड जो भी घटना होगी, उसके लिए एक अधिसूचित किया है। किसके तहत? तो कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के द्वारा। ठीक है, तो इसके तहत ये जो है एक्ट, मतलब इस प्रकार की एक अधिसूचना इन्होंने जारी की है। यदि मंत्रिपरिषद और उपराज्यपाल के बीच में किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल है जो कि राष्ट्रपति को इस मुद्दे के संबंध में जानकारी दे देंगे। तो उसके बाद में जो भी राष्ट्रपति के पास पावर होगी उसके द्वारा वो निर्णय ले सकेंगे। तो किस देश के डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करने की योजना बनाई है? ठीक है, तो डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस, तो ये किस देश में इनकी अनावरण करने की योजना की? तो इसका राइट आंसर है जो कि इसका राइट आंसर है जो कि चीन है। ठीक है, तो इन डॉक्टर साहब ने, ये डॉक्टर साहब जो थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो 1938 में ये चीन गए थे वहां पर सेवा देने के लिए। ठीक है, तो भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की कांस्य प्रतिमा अगले महीने उत्तरी चीन में, ठीक है, वहाँ चीन के एक इलाके में की जाएगी। तो फिर इन्होंने, जब द्वितीय विश्व युद्ध पूरा हुआ तो 1942 में इन्होंने वहीं की चाइना की पार्टी में शामिल हुए, लेकिन 32 की ईयर, जिस साल में इन्होंने ये पार्टी ज्वाइन की उसी साल उनकी डेथ हो गई थी। तो अब उनके मेडिकल स्कूल में औपचारिक रूप से उनका अनावरण किया जाएगा। ठीक है, तो चाइना के अंदर ये की जाएगी। फिर नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में छावनी कोविड योद्धा समृद्धि योजना की शुरुआत किसने की है? ठीक है, तो छावनी कोविड योद्धा समृद्धि योजना की शुरुआत है जो कि राजनाथ सिंह ने की है। ठीक है, इसके तहत क्या होगा कि भारत में सैन्य छावनी में, ठीक है, जो भी छावनी में सैनिकों की जो छावनी होती है उसके अंदर काम करने वाले 10,000 से अधिक कर्मचारियों के लिए जीवन बीमा निगम के माध्यम से उन्हें सुरक्षा, ठीक है, तो योद्धा संरक्षण योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो उन्हें संरक्षण दिया जाएगा, एलआईसी के माध्यम से उनका बीमा किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो फिर फाइनेंशियल हेल्प उन्हें मिल सके। ठीक है, तो यूरोपीय निवेश बैंक, जो यूरोपियन निवेश बैंक किस शहर की पहली मेट्रो लाइन के लिए 650 मिलियन यूरो का निवेश करने की योजना बना रहा है? तो इसमें से बताइए, पटना, कानपुर, नोएडा या फिर सूरत। तो इसका राइट आंसर है जो कि कानपुर है। ठीक है, तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में जान लीजिए। ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल, और लोगों को इसके जो भी शेयर होल्डर है, ठीक है, जिन जिन लोगों के पास इसकी हिस्सेदारी है वो यूरोपीय संघ के सदस्य देश हैं। ठीक है, फिर इसका हेडक्वार्टर है जो कि मुख्यालय है जो कि लक्समबर्ग में। ठीक है, इसे कब किसके तहत इस्टेब्लिश किया गया था? तो 1958 में यूरोपीय संधि के तहत इसे इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, फिर अब ये क्या काम करेगी? कानपुर में एक शहर की मेट्रो लाइन के निर्माण में 650 मिलियन यूरो का निवेश, इन्वेस्टमेंट इसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। फिर नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में चर्चा में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का मुख्यालय इन चारों में से बताइए, हेग, जेनेवा, या फिर न्यूयॉर्क या पेरिस में। तो इसका हेडक्वार्टर है जो कि जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में आईसीजे का, ठीक है, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट। ठीक है, तो इनका एक है। ये किसके लिए? मानवाधिकारों के लिए काम करते हैं। तो इसमें वकील, शिक्षक, या फिर और भी जो भी इसके बारे में वरिष्ठ न्यायाधीश है वो मिलकर लोगों को मानवाधिकार कैसे मिले उसके लिए कानून बनाने का भी काम करते हैं। ठीक है, तो अभी तो वकील प्रशांत भूषण, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कुछ ऐसे कमेंट लिखे थे तो वो इनको गलत लग गए, तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया। तो उसके खिलाफ अब इसमें आईसीजे ने बोला कि इस प्रकार की ये, यदि इन्होंने बोला भी है तो ये इनकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो हनन हो रही है। लेकिन इनके ऊपर प्रशांत भूषण के ऊपर 1 रुपये का जुर्माना लगाया है। फिर नेक्स्ट सवाल है कि लोगों के शरीर का तापमान और सांस लेने की दर की पहचान करने वाले एक रोबोट स्पॉट किसने विकसित किया है? ठीक है, तो ये रोबोट है स्पॉट नाम से, किसने विकसित किया है? आंसर है बी। ठीक है,
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा स्पॉट किया, ठीक है। ये क्या काम करेगा, तो इसमें क्या है कि 4 कैमरे कौन कौन से, एक इंफ्रारेड और 3 मोनोक्रोम लगे हैं, ठीक है। तो इंफ्रारेड क्या करेगा, तापमान और श्वसन को मापेगा, जबकि मोनोक्रोम क्या काम करेगा, नाड़ी दर एवं रक्त ऑक्सीजन को मापेगा, ठीक है। तो इसे ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया है। तो कोविड-19 के रोगों की जो भी उनका पेशेंट आएगा उसको पहचानने में काम आ जाएगा। फिर हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष विभाग ने AUDFS 01 नक्षत्र आकाशगंगा की खोज की, ठीक है। तो कौन सा देश है जिसके अंतरिक्ष विभाग ने ये नई आकाशगंगा की खोज की है, तो ये हमारा देश, प्यारा भारत देश है, जिसने इस प्रकार की इस आकाशगंगा की खोज की है, ठीक है। किसके द्वारा, एस्ट्रोसेट के द्वारा, ठीक है। तो जो भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री, इन्होंने सूचना दी कि गर्व की बात है कि भारत की पहली मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसेट, ठीक है, एस्ट्रोसेट के द्वारा इस नई आकाशगंगा का नाम, ये आकाशगंगा का नाम है, इस आकाशगंगा का पता लगाया, ठीक है। तो ये 2015 में है जो कि एस्ट्रोसेट की स्थापना की थी उसके द्वारा, ठीक है। इसमें एक्सरे और पराबैंगनी दूरबीन काम करते हैं, तो उनके द्वारा एक इस प्रकार की जो पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है आकाशगंगा का खोज की है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट की शुरुआत किस क्षेत्र में की है, तो इसका है जो कि ग्रीन टर्म अहेड मार्केट है, जो कि ऊर्जा क्षेत्र में इन्होंने काम किया। इसके तहत क्या होगा, विद्युत सेक्टर में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट की शुरुआत की है, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के काम करेगा, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या फिर जल के ऊपर जो विद्युत बनती है वो इसका। और वैसे भी सरकार ने टारगेट कर रखा है कि 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का टारगेट है, तो उसके तहत किया जाएगा, ठीक है। और ग्रीन टर्म अहेड मार्केट प्लेटफॉर्म से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों को नवीकरणीय ऊर्जा बेचने के लिए अतिरिक्त अवसर भी प्राप्त होंगे। यह हरित बिजली खरीदने के लिए पर्यावरण के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं और संस्थाओं को एक मंच भी प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार का अपने डेवलपमेंट हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने सिविल सेवा में सुधार के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है, ठीक है। तो मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया है, ठीक है। ये क्या करेगा, सिविल सेवकों में रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रोफेशनल, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी समर्थ बनाने के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये है, बड़ी मोटे तौर पर ये मान लीजिए कि जो भी सिविल सर्वेंट होते हैं वो अपने अच्छा काम कर सके, ठीक है, प्रोफेशनल रूप से, प्रगतिशील हो, ऊर्जावान हो, सक्षम हो, पारदर्शी हो। तो उसके लिए ये जो प्लेटफॉर्म, कर्मयोगी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, ठीक है। एक ऑनलाइन प्रशिक्षु, ठीक है, मतलब एक वेबसाइट भी लॉन्च की जिसके माध्यम से इनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि ये और भी अच्छा काम कर सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ गतिरोध के दौरान किस फोर्स ने रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा किया है, तो यह है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, ठीक है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है जो कि थल सेना का पार्ट नहीं, लेकिन थल सेना के साथ में काम करता है, ठीक है। एक तो चीज़ ये हो गई, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने इस पर एक महत्वपूर्ण विकास बटालियन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसने कुछ, ठीक है, जो रणनीतिक स्ट्रेटेजिक हाइट्स होती है वहाँ पर इन्होंने कब्जा जमाने में महत्वपूर्ण है। ये SFF इकाइयाँ भारतीय थल सेना का हिस्सा नहीं है, किंतु सेना के संचालन नियंत्रण में कार्य करती है। फिर इसका नाम, इसे स्टैब्लिशमेंट के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसके बाद में इसका नाम है जो कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कर दिया जाता है। अब ये कैबिनेट सचिवालय के दायरे के अंदर का आता है, ठीक है। 1962 में भारतीय चीन युद्ध के बाद इसका निर्माण कर दिया गया था। तो ये की फैक्ट है, तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, सॉरी, तो यहाँ पर ये आप देख भी सकते हैं, ये जो अपडेट है और ये की पॉइंट्स है आप जो देख सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि कोयला क्षेत्र में हरित पहलों के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो कोयला क्षेत्र में हरित पहल कैसे शुरू की जा सकती है, ठीक है। जो कोई भी यदि ग्रीन इनिशिएटिव शुरू करना है तो उस संचालन की समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं, ठीक है। तो इनका राइट आंसर जो कि वी के शाश्वत है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीफिकेशन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोड मैप पर चर्चा करना था, ठीक है। तो कोयला गैसीकरण, कोल गैसीफिकेशन पर काम करना था, और डॉक्टर वी के शाश्वत की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का निर्माण किया गया है। फिर लीगो किस कंपनी का AI पावर्ड वॉइस चैटबॉट है, ठीक है। तो लीगो किस कंपनी का AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक प्राकृतिक बुद्धि और एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो मानव ने अपनी प्राकृतिक बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा कृत्रिम मानव रोबोट या फिर किसी प्रकार की मशीन लर्निंग को सहयोग देना जो मानव की तरह काम कर सके। तो इस प्रकार का जो चैटबॉट है
तो ये ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसमें आप जो भी ही करोगे तो ये फिर कुछ और डिटेल देगा, नाम बताओगे तो और डिटेल, जो भी इस प्रकार की जो डिटेल होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी बुद्धि का उपयोग करके गोलीगो नाम का वॉइस चैटबॉट किया है, तो वो अपनी सर्विस देख सकेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल है कि खाद्य और पोषण बोर्ड किस मंत्रालय के तहत काम करता है, ठीक है। तो खाद्य और पोषण बोर्ड है जो कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत काम करता है, ठीक है। अब ये क्यों चर्चा में, क्योंकि 1 सितंबर से 7 सितंबर तक के दौरान भारत में मनाए जाने वाले वार्षिक पोषण कार्यक्रम है, और तो इसलिए ये चर्चा में आ गया कि ये कौन से डिपार्टमेंट के काम करता है, तो ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो ये अपडेट है। फिर इंद्र सेना अभ्यास भारत और किस देश के मध्य किया जाता है, तो इंद्र सेना अभ्यास है जो कि भारत और रशिया के बीच में किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना तीनों मिलकर कहाँ काम करेंगे, इस बार बंगाल की खाड़ी के बीच में काम करेंगे। भारत और रूस के बीच में 2005 से शुरू है, हर 2 वर्षों में एक बार ये किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला कि राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के सदस्य किसे नियुक्त किया गया है, तो इस बार पिनाकी चक्रवर्ती को किया गया, ठीक है। तो अब ये चर्चा में आया, तो ये क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, ठीक है। तो ये भारत के वित्त मंत्रालय के तहत आता है एक, ठीक है। अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, रिसर्च काम करता है, नई दिल्ली में स्थित है, और ये केंद्र सार्वजनिक वित्त पर, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक फाइनेंस किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो भी पब्लिक रिलेटेड, मतलब पब्लिक पैलेस होता है उसके रिलेटेड जो भी फाइनेंस दिया जाता है उस पर अनुसंधान करता है, और सार्वजनिक वित्त से संबंधित नीति निर्माण की प्रक्रिया में भी योगदान देता है। फिर नेक्स्ट वाला कि पहले साइकिलिंग शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो पहला साइकिलिंग शिखर सम्मेलन 2021 है जो कि भारत इसकी मेजबान करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये को साइकिल चलाने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ठीक है। तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लीजिए। इनके अध्यक्ष हैं परमिंदर सिंह ढींडसा। इसकी स्थापना 1946 में, और हेडक्वार्टर है जो कि नई दिल्ली में है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, साइकिल चलाने के प्रमोशन को और ज़्यादा प्रमोट करेंगे, और कुछ लोग आएंगे या फिर कुछ जो साइकिल की रेसर रहे हैं तो वो लोगों को और अवेयरनेस इसमें लोगों को फैलेंगे, ठीक है। तो ये 3 सवाल है जो इसका सॉल्यूशन हम कल के सेशन में देखेंगे, तो आप इनका आंसर अभी कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, ठीक है। तो फिर यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़